साथियों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अवोध या जिसको हम गद्यांश कहते हैं, अवतरण कहते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में, जहां पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ हायर एजुकेशन की प्रत्येक जो नोटिफिकेशन होती है वो शेयर करती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है अवोध या फिर जिसको हम अवतरण कहते हैं, गद्यांश कहते हैं, उसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है एक ही क्लास दूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भी, अगर आप लोग कहेंगे कि हमें 3-4 क्लास और करवा दीजिए, मतलब प्रैक्टिस ही करवा दीजिए, तो मैं करा दूंगी। लेकिन परफेक्ट और एक क्लास जिसमें आपको सारी चीजें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस एक ही क्लास से अवतरण या जिसको हम गद्यांश कहते हैं उसको आप बिल्कुल सही करके आएंगे। उसके 5 जो क्वेश्चन होंगे वो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, 5 में 5 क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगर 5 नहीं हुए तो 4 तो बिल्कुल ही सही होंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले काफी फ्रेंड जो है कहते हैं मैम आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुकी हैं हमारे लिए। तो देखिए, ये हमारी प्लेलिस्ट है इस चैनल की, हमारी क्या मतलब इस चैनल की आप सभी के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो हिंदी साहित्य का जो चैनल है उसकी यहाँ पे लग गई है क्लास। ठीक है, हिंदी साहित्य का हमारा चैनल है, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। तो अगर आप विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं तो आप हमारे इस चैनल को जो है फॉलो कर सकते हो, एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ। ठीक है, साथ ही देखिए मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एनवायरमेंट 9 यूनिट, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ टीचिंग, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रिसर्च। कहाँ गया भाई, ये क्या हो गया है? वीडियो ये, अच्छा हाँ, ये देखिए, ये टीचिंग का बना हुआ है पूरा प्लेलिस्ट और टीचिंग के हैं क्वेश्चन। और रिसर्च पढ़ा चुकी हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ा चुकी हूँ, आईसीटी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें ही सारे आपको मिल जाएंगे। अभी तो ये पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रही है, हाँ ये हो गई है, देखिए इस टाइप से ये सारी वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये सारी जो है और भी हैं, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी। पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन के लिए तो चैनल को ही विजिट करिए। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये प्लेलिस्ट बनी है यहाँ पे पीएचडी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फीडबैक में हमें अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक, आपको कैसी क्लास लगी और आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये क्लास जो है इसके बाद सीधा हम एक क्लास डीआई की लेंगे। आज जो है गद्यांश या अवतरण की लेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, जिससे आपका गद्यांश जो है, अवतरण है, अभी भी इतना टाइम है कि आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद एक क्लास डीआई की आएगी। उसके बाद में जो है हम क्या पढ़ेंगे, 10वीं यूनिट जो है पढ़ेंगे और बाकी सभी हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। और साथ ही साथ हमारे मॉक टेस्ट आ रहे हैं। टीचिंग का 500 प्रश्न आएंगे, रिसर्च के 500 प्रश्न आएंगे, कम्युनिकेशन के प्रश्न आएंगे। एग्जाम तक बिल्कुल हम सब कुछ तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जो समझें कि मैम कोई मंत्र हमें बता देंगी या कुछ क्या बताने वाली हैं जिससे हम जो ऐसा कर लेंगे, मित्रों मैं जो आपको बताऊंगी जो मैंने खुद अभ्यास किया है और खुद मेरी अपनी स्ट्रेटजी थी। आपकी अलग हो सकती है, लेकिन हाँ जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ मैंने खुद सर्च किया था। और आप जानते हैं कि कोई सर्च की हुई चीज़ को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी जगह सर्च किया, काफ़ी लोगों को देखा, उसके बाद में जो मैंने एनालिसिस किया आप सभी के लिए वो चीज़ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये तो हमारा अवोध कौन सी यूनिट है, 3rd यूनिट है। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इसको कैसे तैयार करना है, पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ। स्क्रीन पे ही आपको ये टेस्ट देना होगा। यूजीसी एनटीए का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर पर होता है। तो सबसे ज़्यादा तो अभ्यास आपको जो है ऑनलाइन ही करना चाहिए। ओके मित्रों, तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे अध्ययन बोध आएगा तो सबसे पहले आपको इसी पर नहीं टूट पड़ना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इसी पर टूट पड़े,
ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। पहले तो आपको जो क्वेश्चन, आपको टेस्ट पेपर देखना है, जो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक सादा पेज भी दिया जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग हमारे टेस्ट पेपर को ज्वाइन किया करिए। लेकिन लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, लाइव क्लास से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। कैसे कि आपको एक तो रीडिंग जो करते हैं वो फास्ट होती है, क्योंकि लाइव क्लास का क्वेश्चन चल रहा है, आप देख रहे हैं और आपको पता है कि मैम का इतना ही टाइम है, इतने टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लाइव क्लास इसमें नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी नेटवर्क समस्या है, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है, जो हमारी क्लासेस आ रही हैं उनमें आप जो है आंसर दिया करिए, ठीक है। फास्ट पढ़ के फास्ट आंसर दिया करिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फास्ट पढ़ने की, आपका जो 1 घंटे का समय है उसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको ये टारगेट बना लेना चाहिए कि 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सॉल्व करें। ये अभ्यास अभी से करिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, ये नोट कर लीजिए कि स्मिता मैम ने हमें बताया था कि 1 घंटे हमें 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं। इतनी फास्ट स्पीड हमें बढ़ानी है, ठीक है। और इसके लिए अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे क्विज कराया जाता है, वहाँ से भी आपका फास्ट होगा, जो है क्या कहा जाता है, रीडिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, उसका आंसर देने के लिए। तो ये आपको टेलीग्राम पे हमारा जो क्विज चल रहा है उसमें जो है आपका इसका समाधान हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये फास्ट रीडिंग करोगे तभी ये गद्यांश आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि नहीं तो ये गद्यांश पढ़ने में ही आपका सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसमें आपको बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, मैं गद्यांश लेकर आई हूँ, जैसे ये गद्यांश दिया है। अब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, कितना भी फास्ट आप पढ़ लेते हैं तभी आपको 10 मिनट लग जाएंगे पढ़ने में। कहना गलत कहा, नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ बिल्कुल एकदम से नया नया पैराग्राफ आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो 10 मिनट आपको लग सकते हैं, लेकिन इसका उपाय मैं बताऊंगी अभी क्या करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मित्रों, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप अपने आप ही तैयारी करिए। खुद योद्धा आप हैं, ठीक है। मैं आपको तैयार करूंगी, मैं आपको बताऊंगी, खुद तलवार चलाना सीखिए। दूसरा तलवार कितना भी चला लेता हो उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो है, जो क्षेत्र है, जो युद्ध क्षेत्र है, वहाँ आपको जाना है। तो तलवार चलाना आपको पता होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या रीडिंग करिए, जो आपके पास एक फर्स्ट पेपर की बुक होगी, कोई भी हो, अरिहंत की हो, KVS मदान की हो, या फिर जो भी आप पढ़ते हो, दृष्टि की हो, उसमें जितने भी पैराग्राफ दिए हैं, अभी समय है, उनको आप टाइमर लगाइए कि ये जो पैराग्राफ है मुझे 5 मिनट में पढ़ना है, 5 मिनट में पढ़ के और सॉल्व करना है, ठीक है। भाई चैलेंज लीजिए, लाइफ में चैलेंज अगर नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। चैलेंज लीजिए कि मुझे मैं खुद टेस्ट लगाती हूँ, क्विज लगाती हूँ टेलीग्राम पे, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे जो है इसमें अगर ये 80 प्रश्न हैं तो मुझे ये 80 प्रश्न 9 मिनट में लगा लेने हैं। समझे आप बात। तो इस तरीके से 80 प्रश्न 9 मिनट में लगाने, बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन ये हो जाता है जब आप अभ्यास करते हैं। उसी तरीके से टाइमर लगाइए और सोचिए कि 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट में मुझे ये सॉल्व करना है पूरा, और वो भी सही। और एक दिन में ही संभव नहीं होगा, एवरी डे का यहाँ से, क्योंकि आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलने वाले हैं और वो भी करेक्ट। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ आपको डेली जो है एक पैराग्राफ में चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, ठीक है। और पहला जो है अभी धीरे धीरे पहले 1 घंटा का टाइम दीजिए कि इस पैराग्राफ को हमें सही करना है। फिर धीरे धीरे पहला दिन लीजिए 1 घंटा दीजिए, फिर थोड़ा सा 1 घंटे में 10 मिनट कम करिए, फिर 10 मिनट कम करिए, 10 मिनट, जब 5 मिनट रह जाए या 10 मिनट रह जाए, 10 मिनट जब रह जाए तब उसको लगातार चलते रहिए। और टाइम है, अक्टूबर में एग्जाम है, तब तक हो सकता है, आप समझ लीजिए अक्टूबर तक। अगर आप कहेंगे कि मैम मेरी बुक में सीमित ही गद्यांश दिए हैं, नहीं, उन गद्यांश को ही रिपीट करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। 10 दिए हैं गद्यांश, 10 नहीं दिए हैं, 5 दिए हैं, उन 5 का ही अभ्यास करिए पहले से। 1 2 3 4 5, फिर 1 से स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से लगाइए, देखिए बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। जब मिलेगा तो बता देना। अब मैं आती हूँ बात पर कि मुझे क्या बताना था। ये तो मैंने आपको खुद तलवार चलाना सिखा दिया कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप संभवतः यहाँ से 5 क्वेश्चन सही कर पाएंगे और 10 अंक आपके
क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 10 अंक क्लियर करने का हमारा पूरा टारगेट है। अब एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम टाइम में खूब अभ्यास किया है, अब यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ के ये पूरा छोड़ दीजिए। एग्जाम टाइम में क्या करना है, तुरंत आइए क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है, एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है, सूचना का अधिकार क्या करने का मुख्य आग्रह सोपान क्या है, प्रधानमंत्री ने विधेयक को क्या समझा, और उसके बाद में आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने अधिनियम को नवोन्मेषकारी समझा और आशा की। फिर 60 नंबर, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, राज्य के 3 अंगों का उत्तरदायित्व। राज्य के 3 अंग हैं, तो राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो मित्रों, जब आप ये देखेंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन क्या दिए हैं, अब जो क्वेश्चन दिए हैं वही टॉपिक है। ठीक है, अब आसानी से क्या करेंगे, एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है, आएंगे फर्स्ट। कहाँ पे देखा, देखिए एक व्यक्ति शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, उन्हें ज्ञान से प्राप्त शक्ति से अपने को सुसज्जित कर लेना चाहिए। जो लोग स्वयं को अपने नियंत्रण समझते हैं, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी देखेंगे, ज्ञान अर्जित करके। एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है किसे, ज्ञान अर्जित करके। आसान हो गया ना, हम सेकंडों में आंसर दे रहे हैं और सही भी होंगे। सूचना का अधिकार करने का मुख्य अग्र सोपान क्या है, तो सूचना का अधिकार कहाँ है भाई, यहाँ जाएंगे और जब फास्ट पढ़ लेंगे आप तो सूचना का अधिकार हमारे लोकतंत्र को परिपक्व होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ने का एक प्रमुख सोपान है। मित्रों, अब एक चीज बताऊं, पहला जो क्वेश्चन आपका होगा उसका आंसर आपको इन 2 ऑप्शन में, दो लाइन में मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन जो होगा 2 लाइन में मिलेगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा इन 3 लाइन में मिलेगा, चौथा जो क्वेश्चन होगा इस टाइम में मिलेगा, और उस 5वां जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे मिलेगा। नोट कर लेना, देख लेना। ठीक है, ये देखिए 3 अंगों का उत्तरदायित्व दिया गया है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा गला खराब हो गया है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर देखिए, भागीदारी करने योग्य बनाने वाला। तो देखेंगे यहाँ पे आप आएंगे और देखेंगे मोटा मोटा लिखा है भागीदारी प्रदान करना, ये लिखा है। देखिए लिखा है कि नहीं, मैंने बताया था, यहाँ दूसरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया है। तो आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशाली, आयोग ने विधेयक को देखिए यहाँ हम देखेंगे कि विधेयक को सरकार नागरिक अंतराफलक संबंधों को सुधारने के ऐसे उपकरण के रूप में देखे जो लोगों को एक मित्रवत देखभाल करने वाली तथा लोगों की भलाई करने वाली सरकार के रूप में वर्णित हो। तो मित्रों यहाँ हम आएंगे देखिए, मित्रवत देखभाल करने वाली तथा प्रभावपूर्ण सरकार लगाएगा। तो ये देखिए आपका करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 58 नंबर, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया है। तो एक तो ट्रिक वही वाली आप लगा सकते हैं अभी तक जो हमने देखा है कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो सकता है। ये भी अधिकतर जो है, मैं कहती हूँ कि ये आपका 99% सही हो सकता है। ठीक है, और 1% गलत हो सकता है। तो ये वाला ट्रिक भी आपको जो है, अब 1% अगर गलत है तो गलत ही हो जाएगा, लेकिन 99% आपका ये सही हो सकता है कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे जो हमारे सीनियर टीचर हैं वो लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 58 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया है। तो इसमें देखेंगे तो हम वही देखेंगे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा। हम क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं, कार्यकारी प्राधिकारियों को शक्ति हस्तांतरित करके, मिश्रित करके, कार्यकारी तथा विधायी शक्ति को मिश्रित करके, न्यायपालिका को अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वित करने में अग्रणी मानकर, और डी होगा अधिनियम के क्रियान्वयन से पूर्व लोगों को शिक्षित करके। तो वही हम देखेंगे कि ये जो हमने देखा है क्या दिया गया था, न्यायपालिका के अधिनियम और आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया। तो प्रभावशीलता हमें देखनी है इसकी। तो जब हम ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि जो 58 नंबर है हमारा क्वेश्चन, तो इसका अगर हम देखें तो 58 नंबर का होगा, न्यायपालिका की अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वित करने में अग्रणी मानकर, क्रियान्वित में अग्रणी मानकर। ठीक है, तो कार्यशीलता तो है ही, देखिए कार्य कारण, इसमें जो है आपको इसका यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, इसका जो आंसर आप इसको देखेंगे
तो यही आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 59 नंबर है, प्रधानमंत्री ने अधिनियम को नवोन्मेषकारी समझा और आशा की। तो देखेंगे यहाँ पे उसकी कार्यकारिता के अनुभव के आधार पर उसका पुनरावलोकन किया जाएगा, या लोक सेवक विधेयक को सकारात्मक भावना से इसे सरकार को अशक्त गतिहीन करने का क्रूर कानून न समझा जाए। उपरोक्त सभी नहीं होगा इसमें। 59 नंबर करेक्ट आंसर जो है पुनरावलोकन किया जा सकेगा। देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो पुनरावलोकन के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे बार बार कहा गया पुनरावलोकन की गुंजाइश रहेगी, तो यही जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें जो है जिसकी कार्यशीलता को सतत पुनरावलोकन के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 59 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है 60, पारदर्शिता और जवाबदेहिता राज्य के 3 अंगों का उत्तरदायित्व है। तो राज्य के 3 अंग कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए लोकसभा राज्यसभा की बात की नहीं गई है, तो यहाँ भी नहीं होगा। अब न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और आयोग, तो आयोग की बात भी नहीं की गई है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाना चाहिए। हमने पढ़ा है कि आयोग की कहीं बात नहीं की गई है। तो यहाँ देखिएगा आपका जो डी ऑप्शन है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका देखेंगे, देखिए जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि व्यवस्थित वर्गीकरण, ठीक है, उसके बाद में न्यायपालिका और कार्यपालिका भी यहाँ पे आ रही है, कार्यशील, तो कार्यशील होगा कार्यपालिका, यहाँ देखेंगे कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकसभा और राज्यसभा और न्यायपालिका 3 अंक नहीं है, 3 अंक ये लोकसभा राज्यसभा की कहीं पे बात ही नहीं कही गई है इसमें, है ना। आप इसको पूरा पढ़ेंगे तभी आपको कहीं पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो है अधिक बात नहीं की गई है। इसमें जो पूछा गया, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि इसके अंग कौन से हैं, पारदर्शिता और जवाबदेहिता राज्य के 3 अंगों का उत्तरदायित्व है। राज्य के 3 अंग कौन से हैं? तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड आप इसको जो है मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको अगर आप अपनाएंगे और इस पर अभ्यास करेंगे तो आप 100% यहाँ से 10 में 10 अंक ले सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने जो आपको बताया है ये आपको कहाँ तक सही लगा है, क्या इसमें कोई और भी सुधार हो सकता है। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इसको और भी थोड़ा सा इस पर अभ्यास कराऊंगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी नई चीज अगर आप पहली बार पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं तो एकदम से आपकी समझ में नहीं आता है। लेकिन इसी टाइप से जब हम 1-2 बार आपको बताएंगे, और यहाँ से मैं आपको बता दूं, अभी देखिए मैं इसका आंसर भी आपको लगा दूंगी, यहाँ पे जो मैंने बताया है इसके आंसर में यहाँ पे लगा दूंगी, जिससे आप लोग जो है आसानी से देख लेंगे कि जो मैंने बताया है, मैंने अभी आंसर की देख के नहीं आंसर बताया, मैंने खुद आपको यहाँ से जो है डायरेक्ट आंसर लिए हैं जो पैराग्राफ से, वही आंसर है। आंसर की लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप से हम अगर अभ्यास करेंगे तो हम इसमें जो है कितने क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 है, इसमें तो लेकिन 6 नहीं आते हैं, 5 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आपको 10 अंक मिलने होते हैं। इसमें दिया गया है 6 हैं, और 1, 2, 3 और 4, 5, 6, तो 12 अंक अगर आ जाता है तो और भी अच्छा है, आपको 12 अंक मिल सकते हैं, क्योंकि 100 अंक का ही होता है आपका फर्स्ट पेपर। आ जाते हैं 6 प्रश्न तो अच्छा है कि 5 में 5 तब भी आप सही कर सकते हैं, मतलब 5 तब भी 6 में कर सकते हैं सही, है ना। तो ये है, तो बताइएगा आप हमको कि कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके बाद में जो है आपके लिए मैं DI की क्लास लेकर आऊँगी, DI बताऊँगी कैसे आपको DI तैयार करना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।